तो ये वीडियो तुम्हारी रनिंग फॉर्म को बेटर बनाने के लिए है। अगर तुम भागते हो और तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो के बाद में। अभी देखो, मेरी मिड फुट टू 4 फुट स्ट्राइक है, जो काफी अच्छा होता है क्योंकि इसकी वजह से नी और हिप पे ज्यादा लोड नहीं आता, ज्यादा इंपैक्ट नहीं गिरता। अब स्ट्राइड लेंथ और केडेंस की बात करते हैं। तो स्ट्राइड लेंथ मेरी काफी मॉडरेट है और जो मेरी पेस है ट्रेडमिल पे वो 12.5 की पेस है, तो उस हिसाब से इस स्ट्राइड लेंथ पे एकदम कंट्रोल्ड जा रहा हूं मैं। केडेंस का आसान भाषा में मतलब समझो तुम्हारे स्टेप्स पर मिनट। अब बहुत लोग बोलते हैं कि 170 टू 180 की केडेंस बहुत अच्छी होती है, मतलब 170 180 स्टेप्स पर मिनट के रेवोल्यूशन में जाएगा तो बहुत अच्छा होता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट सही है, बिकॉज केडेंस एक बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। ये तुम्हारी हाइट, तुम्हारी लेग लेंथ, तुम्हारी पेस, तुम्हारी रनिंग इकोनॉमी, फटीग और कहां भाग रहे हो, इन फैक्टर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारा केडेंस कैसा आएगा। तो सिंपल समझो कि अगर पेस ड्रॉप होगी तो केडेंस ड्रॉप होगी, पेस बढ़ेगी तो केडेंस बढ़ेगी। पर ये भी सोचो कि अगर 6 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से तुम अगर भाग रहे हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि तुम्हारी केडेंस खराब है। तुम 6 मिनट पर किलोमीटर पे 180 की केडेंस ला ही नहीं सकते हो। अब केडेंस से ज्यादा कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, वो ये है कि सबसे पहले देखो, मेरा ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम काफी कम है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब बीच में ही ओवर स्ट्राइड कर देना, एक लंबी स्ट्राइड ले लेना, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। पेल्विस और ट्रंक का स्टेबल होना, यहाँ पे देखो मेरी पेल्विस और ट्रंक की स्टेबिलिटी कैसी है। अब मिड फुट लैंडिंग करना, मतलब तुम्हारे पैर तुम्हारे बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अंदर गिरने चाहिए, ना कि दूर। इससे होगा क्या, नी पर लोड कम आएगा, ट्रांजिशन स्मूथ होंगे और सेम पेस पे तुम्हारी हार्ट रेट भी कम रहेगी। अब ये चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। इसे कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स एंड लो ब्रेकिंग फोर्स स्पेशली, मतलब वो मोमेंट जब तुम्हारा पैर लैंड करता है बॉडी के आगे और तुम्हें स्लो डाउन करता है तुम्हारे अगले स्टेप लेके पुश करने से पहले। अब ये कौन से फैक्टर्स की वजह से होता है? सबसे पहले तो जब स्ट्राइड फालतू में या अनजाने में लंबी हो जाती है। जब हील तुम लैंड करते हो, तुम हील बहुत ज्यादा आगे लैंड कर दोगे और पहले लैंड कर दोगे, अभी भी ब्रेकिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। जब पेल्विस ड्रॉप हो जाती है, ये तब होता है जब कोर काफी वीक है, और जब हील एकदम जोर से फ्लोर पे इंपैक्ट देती है तभी भी ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाती है। इससे फटीग भी बिल्डअप होता है और अचानक से हार्ट रेट भी बढ़ने लग जाती है। अब नी लिफ्ट काफी कम है, जो बहुत जरूरी है कंफर्टेबल रनिंग पेस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज लेग रिकवरी। ये जो बैक किक है ना, जिसमें मेरी हील मेरे ग्लूट के पास आ रही है, जब मैं पीछे पुश कर रहा हूं, बहुत जरूरी है लेग रिकवरी के लिए और ब्रेकिंग एक्शन को कम करने के लिए। मेरे स्टेपिंग के टाइम पे नी भी केव इन नहीं हो रही है, देखो, जो एक बहुत अच्छा साइन है अच्छे स्ट्राइड्स का और एक स्टेबल रन का। अब अपर बॉडी को देख लो, एल्बो एंगल एकदम 90 डिग्री के आसपास है, जो काफी अच्छी पोजीशन होती है। आर्म स्विंग्स भी कंट्रोल है और एकदम सैजिटल प्लेन में, मतलब आगे और पीछे ही जा रहे हैं, तो क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ना तुम्हारी टॉर्सो भी ट्विस्ट होती है और तुम्हारी रनिंग स्टेबिलिटी और रनिंग स्ट्राइड भी प्रॉपर नहीं जाएंगे। अब ये सारे फैक्टर्स तुम भी अपनी रनिंग फॉर्म में ऑब्जर्व करो और इंप्रूवमेंट लाओ।